आज हम देखेंगे पाठ श्रद्धा और प्रयास। काका कालेलकर ने लिखा हुआ पाठ है। इस पाठ में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा का वर्णन किया है। यानी महात्मा गांधी जी के जो विचार है, चिंतन चिंतन यानी कोई बात पर गहन विचार, सिद्धांत निष्ठा यानी अपने सिद्धांत पर विश्वास रखना, इसका वर्णन किया है। काका कालेलकर जी का मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। श्रद्धा, कोई भी काम करने के लिए हमें श्रद्धा की जरूरत होती है। हमारी बुद्धि होना चाहिए उसे समझने की, हमारा अनुभव उसके साथ में होना चाहिए, और सत्यनिष्ठा यानी सत्य के प्रति निष्ठा रखना, यही जीवन को सफल बनाते हैं। ये पाठ में उन्होंने ये पत्र उनकी प्यारी पुत्री शांति को लिखा है। वे लिखते हैं कि 21/12/67 को पत्र मिला। इसमें तुम्हारा कोई भी विचार या अनुभव का निर्णय नहीं है। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन तो कर्ममय होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। यानी जीवन में कर्म तो होना ही है, पर उसमें विचार भी हो। बापूजी के जर्मन जू दोस्त कैलेक बेक ने भी बापूजी के बारे में कहा था कि गांधी जी के हर काम के पीछे स्पष्ट विचार और चिंतन, सिद्धांत निष्ठा होती है। सिद्धांत निष्ठा यानी अपने सिद्धांतों पे अडिग रहना, उसको पकड़ के रखना। और उनकी यह नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। गांधी जी को दूसरा प्रमाण पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ से मिला। वे कहते हैं कि कैसा आश्चर्य है कि अनेक लोग मिलकर भी हम अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय पे नहीं पहुंच सकते तो आपके पास आते और आप सबको संतोष के साथ निर्णय देते और रास्ता सुझाते हैं। गांधी जी के जो सिद्धांत गांधी जी जो सिद्धांत निष्ठ थे, लेकिन वे सिद्धांतों के अंधभक्त भी नहीं थे। वे अपने हर निर्णय को तार्किक बुद्धि से करते थे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे, यानी तर्क के पीछे अंधे नहीं थे। श्रद्धा, कोई भी काम करने के लिए हमें श्रद्धा होना जरूरी है। बुद्धि होना चाहिए, हमारी समझ होना चाहिए, यानी उस काम को हमने समझ लेना चाहिए। उसके पीछे हमारा अनुभव होना चाहिए, हमने कल्पना करना चाहिए, और अभ्युपगम यानी हमने उसके कार्य के पास जाना चाहिए। इन सब बातों से अपनी अपनी दृष्टि पेश करते हुए हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, और इन सब बातों का अपने आप में ही सामंजस्य हो जाता है। सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। यानी कोऑर्डिनेशन और उसकी समझ, यही जीवन का सच्चा व्याकरण है। आगे लेखक कहते हैं कि उन्नत जीवन जीने के लिए मनुष्य को बुद्धि के साथ आगे जाना चाहिए, इसमें शक नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। यानी आगे बढ़ना है तो बुद्धि ही उसे विकास में सहायता देती है। बुद्धि ने जिन रास्तों को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उन रास्तों को तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। जब अगर हमारी बुद्धि कोई गलत रास्ते पे हमें रोकती है या उसे खराब बताती है, तो हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए। बुद्धि हमें बताती है कि किस रास्ते पे हमको चलना है, किस रास्ते को छोड़ देना है। आगे वे कहते हैं कि ज्ञान के कई क्षेत्र है जिसमें श्रद्धा के बिना यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकता, और जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है, यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है। यानी श्रद्धा के साथ में ही हम यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हमें परिश्रम भी करना है। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हमें श्रद्धा तो रखनी है, कोई भी काम करने के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की तत्परता। अब ये तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है।
यानी कोई भी काम करने के लिए उसका निर्भय यानी निडर होना और ऊर्जात्मक होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांकी हो सकते हैं। वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक व्यापक होता है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने का क्रम विकास भी पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अति श्रद्धा, गुरु के प्रति अति श्रद्धा है तो वो गुरु से डरता रहेगा। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर अति श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे लोग ही सिद्धांत चलाते हैं। हमें अति श्रद्धा भी नहीं रखना है, श्रद्धा रखते हुए कार्य करना है। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो जाएगा। यानी बुद्धि, श्रद्धा, अनुभव, इनके सहायता से ही हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस तरह ये पाठ में श्रद्धा और प्रयास पाठ में काका कालेलकर ने अपनी पुत्री शांति को संदेश दिया है। इस पाठ में कुछ शब्द और है, जैसे लुत्फ यानी आनंद, अभ्युपगम हमने देखा, पास जाना, समन्वय यानी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, मुहावरा है बेड़ा पार होना यानी उद्धार हो जाना। ये प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। व्याकरण और उपयोजित लेखन हम देखेंगे। व्याकरण में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मार्ग यानी रास्ता, अक्ल बुद्धि, मित्र दोस्त। विलोम, विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जीवन का विरुद्धार्थी मृत्यु, शुभ का अशुभ, सही गलत, सच्चा झूठा। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी उसको टुकड़ों टुकड़ों में लिखना है। जैसे विकास, अब ये व के नीचे ऐसा डंडा लगाया, क के नीचे डंडा, स के नीचे डंडा, इसका मतलब हलंत, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा नहीं होगा। विकास में व हलंत, ई, क हलंत, आ, स हलंत, अ, इस तरह विकास। कमजोरी देखिए, क हलंत अ, म हलंत अ, ज हलंत ओ, र हलंत ई। इस प्रकार ये शब्द भी आपको लिखना है। पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। कोई भी क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे झुकना, झुकाना, झुकवाना। डरना, डराना, डरवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। ये भी आपको लिखना है। अब यहाँ उपयोजित लेखन में सब दिन होत न एक समान का अनुभव कराने वाला कोई प्रसंग लिखो। ये मैंने आपको लिख दिया है, ये भी आपको लिखना है। यानी इसका मतलब होता है कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते। इसके पेजेस के मैं आपको फोटो भी भेजूंगा, जो आपको लिख लेना है। इसी के अलावा ये जो स्वाध्याय है ये पूरा आपको करना है।